पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी बड़ा है। 1974 में बैंक्स नेशनलाइज हुए, फिर 1990s में प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को एंट्री मिली। 2010 में इस सिस्टम में गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक्स शामिल थे। 2000 के बाद बैंक्स ने मिडिल क्लास को लोन्स देना शुरू किए, जिससे कार और घर लेना आसान हुआ। 2008 के क्राइसिस के बावजूद बैंकिंग सेक्टर स्टेबल रहा। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों के लिए बैंकिंग आसान हो गई है। इंटरनेट बैंकिंग पिछले 5 सालों में 31% और मोबाइल बैंकिंग 86% बढ़ी। इससे लोग घर बैठे आसानी से पैसे भेज सकते और रिसीव कर सकते हैं, और इसी तरह रिमोट एरियाज में भी लोगों को ये सहूलत मिल रही है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर 2021 के बाद 23 गुना तक बढ़ गया, खास तौर पर लाहौर जैसे शहरों में। लेकिन मुल्क को हर साल 500,000 तक घर चाहिए ताकि 6.1 मिलियन की कमी पूरी की जा सके। आज भी बहुत से घर पुराने हैं और शहरी आबादी के 50% लोग स्लम्स में रहते हैं। गवर्नमेंट के लिए अकेले ये मसला सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह 2020 में स्टेट बैंक ने सब्सिडी स्कीम स्टार्ट की, जिससे लोगों को सस्ता लोन मिलता था। इस स्कीम के बाद मिडिल क्लास और लो इनकम वाले लोगों में घर लेने का ट्रेंड बढ़ता गया। पाकिस्तान में टूरिज्म को इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग चांस माना जाता है। रिसेंट सालों में तकरीबन 90 मिलियन से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आए, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जैसे 2013 में नांगा पर्वत इंसिडेंट, इनकी वजह से टूरिज्म को नुकसान होता है। 2016 के बाद हालात बेहतर होते गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान टूरिस्ट इनकम में वर्ल्ड में 130वें नंबर पर है। पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और रिसर्च इन्वेस्टमेंट की वजह से नए मॉडर्न सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान में जॉब्स के लिए पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। जॉब्स बढ़ रही हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट स्किल्स और जॉब्स पर काम कर रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी बढ़ती है और कभी कम हो जाती है। 2010 तक इन्वेस्टमेंट 54.6% कम हो गई। गवर्नमेंट ने रूल्स को आसान किए ताकि इन्वेस्टर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट हो। कुछ बड़ी डील्स भी हुई, जैसे कि PTCL ने $1.8 बिलियन, K-Electric $1.77 बिलियन, पटेल $460 मिलियन, एंग्रो फूड $446 मिलियन। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी मिलती है और इकनॉमी को सपोर्ट भी मिलता है।